पार्टनरशिप के दो एक्ट है 1932 जो पहले था, अब रिसेंटली जो लॉन्च हुआ है वह 2008। जो 1932 पार्टनरशिप एक्ट था ये पहले था, ये पार्टनरशिप फर्म जो बनती थी इसमें जो पार्टनर्स की लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि अगर फर्म को लॉस होता है या फिर बैंकरप्सी हो जाती है तो जो पार्टनर्स होते हैं उनको अपनी पर्सनल असेट्स को बेच के फर्म की लायबिलिटी को पे करना पड़ता है। लेकिन जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट है ये रिसेंटली 2008 में बना है जिसको LLP बोलते हैं। यहाँ पे जो पार्टनर्स की लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। लिमिटेड का मतलब क्या होता है कि जितना उनका कंट्रीब्यूशन होता है पार्टनरशिप फर्म के अंदर सिर्फ उतना ही वो क्या करते हैं लॉस को मतलब पूरा करते हैं फर्म को अगर लॉस होते हैं या बैंकरप्सी होती है। यहाँ पे जो पार्टनर्स को रिस्क ज़्यादा होता है क्योंकि फर्म की जो लायबिलिटी पे करने के लिए पार्टनर्स को अपनी पर्सनल असेट्स तक सेल करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे रिस्क जो लेस होता है क्योंकि जितना उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन किया होता है पार्टनर्स ने सिर्फ वहीं तक है जो वो लायबिलिटी पे करती हैं फर्म की। लेकिन यहाँ पे जो एंटिटी होती है वो पार्टनर्स की पार्टनरशिप फर्म की सेपरेट नहीं होती, एक ही मानते हैं, एक ही ट्रीट किया जाता है पार्टनर्स को और पार्टनरशिप फर्म को। लेकिन यहाँ पे एंटिटी जो होती है पार्टनर्स की वो सेपरेट मानी जाती है, यानी पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म क्या सेपरेट है दोनों। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना ऑप्शनल होता है, यानी कंपल्सरी नहीं है कि फर्म को रजिस्ट्रेशन करवाना ही करवाना होगा। लेकिन यहाँ पे कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करवाना 2008 एक्ट के अंडर ताकि वो LLP के अंडर आ जाए। यहाँ पे जो क्रिएट की जाती है वो एग्रीमेंट के अंडर आती है। जो पार्टनर्स आपस में मिलते हैं वो एक एग्रीमेंट करते हैं। एग्रीमेंट उनका बहुत सारी टर्म्स कंडीशंस उसमें डिफाइन की जाती है, कैसे वो एंटर करेंगे, कैसे वो प्रॉफिट को शेयर करेंगे, ये सारा एग्रीमेंट के अंडर पहले से डिफाइन किया जाता है। लेकिन ये लॉ के अंडर बनाई जाती है, लॉ इसको क्रिएट करते हैं, लॉ की एंटिटी होती है इसमें जो परपेचुअल सक्सेशन नहीं होता। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है कि न्यू पार्टनर्स ऐड हों या पुराने पार्टनर्स जो छोड़ के जाएं तो यहाँ पे ना बंद हो जाती है वो, तो परपेचुअल सक्सेशन नहीं होता। क्योंकि अगर एक पार्टनर की डेथ होती है या फिर कोई अनसाउंड माइंड हो जाता है तो वो यहाँ पे खत्म हो जाती है पार्टनरशिप फर्म। यहाँ पे इनका परपेचुअल सक्सेशन चलता है। फर्म चाहे कोई नया पार्टनर आए चाहे पुराना छोड़ के जाए तो यहाँ पे उसके सक्सेशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कंटिन्यू चलती रहती है। यहाँ पे जो मेंबर होते हैं कम से कम 2 मेंबर्स का होना जरूरी है। अगर एक मेंबर होगा तो वो सोल ट्रेडर में चले जाएगी। सोल ट्रेडर्स की कमी को पूरा करने के लिए तो पार्टनरशिप फर्म बनी है, इसलिए कम से कम 2 मेंबर्स का होना ज़रूरी होता है। मैक्सिमम 50 मेंबर्स हो सकते हैं लेकिन इसमें कम से कम 2 होना ज़रूरी है और मैक्सिमम मेंबर्स की कोई लिमिट नहीं है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।